नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, जब आप गर्भधारण के लिए रेडी हो जाते हैं, ट्राई करते हैं, तो जब आपका एग फर्टिलाइज्ड होता है, जब एग आपका फूटता है, 24 घंटे के अंदर सेल से मिलता है, स्पर्म से मीट करने के बाद वो फर्टिलाइज्ड होता है, तो टोटल ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से 3 से 4 दिनों में आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। बहुत जल्दी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुई है नहीं, ये जानना भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी आप समझ पाएंगे कि आपको गर्भधारण इस बार होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन के ऊपर आपको सेपरेटली मैं बता दूं कि कुछ कंफ्यूजन भी महिलाओं की होती है कि ये कब होता है, कितने दिनों में होता है, पीरियड्स के कौन से वाले डे पे होता है, क्योंकि ओवुलेशन की तो बहुत सारी आपको जानकारी होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल्स में पहले ये जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर कब होता है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, आपका ओवुलेशन बिल्कुल 14 डेज पे या 13 डेज पे स्टार्ट हो गया है, सो फ्रेंड्स, तब आपकी ओवरी से एक बिल्कुल मैच्योर एग रिलीज हो जाता है। अब जब ये एग रिलीज होता है, ये ट्यूब के अंदर 24 आवर्स तक वेट करता है। अगर इसी दौरान एक स्वस्थ स्पर्म्स इसमें आके एंटर करता है, इसको फर्टिलाइज्ड कर देता है, तो मल्टीपल सेल्स में कुछ सेकंड्स में ही डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। इस प्रक्रिया में करीब 2 से 4 दिन का समय लग सकता है फ्रेंड्स, और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में तुरंत से बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, और जो कि आपको बिल्कुल महसूस कर सकती हैं आप इसे, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको शो हो जाएगा। तो जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है, देन इसी के बाद इम्प्लांटेशन का काम भी चालू होता है। इस वजह से भी हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। जो फर्स्ट सिम्टम्स होता है वो होता है ब्रेस्ट सोरनेस का या टेंडरनेस का। इसमें फ्रेंड्स आपको बहुत ही अधिक पेन हो सकती है ब्रेस्ट के आसपास, खास करके निपल के पास और एलोवेरा के सेक्शन में, जो कि आपके ब्राउन भाग होते हैं ना निपल के आसपास, यहाँ पे होता है। अगर कुछ भी टच हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको आउच फीलिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है यहाँ की स्किन। इसी के साथ इसमें कुछ स्वेलिंग्स भी महसूस किया जा सकता है। कई बार इसका साइज भी बढ़ जाता है, और इस दौरान आप जब भी अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं आपको पेन होती है। जो सेकेंड सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एग अब निकला है और फर्टिलाइजेशन की तैयारी कर रहा है, तो इस दौरान जो ओवरी होती है वो अल्टरनेट बेसिस पे काम करती है। देन क्योंकि आप इस मंथ अगर ओवरी राइट काम कर रही है आपकी, तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी काम करेगी। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है नेचुरली बॉडी का, वो ऐसे ही वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, अभी इस बार अगर लेफ्ट ओवरी से आपका एग रिलीज हुआ है तो लेफ्ट क्रैम्पिंग आपको ज्यादा होगी, यानी लोअर एब्डोमिनल में वन साइड लेफ्ट या राइट क्रैम्पिंग, या फिर आपको ऐठन जैसा, चुभन जैसा एहसास करा सकती है, क्योंकि एग का साइज कुछ बड़ा होता है, 0.1 मिलीमीटर कुछ अधिक होता है, जिस की वजह से ट्यूब में आने में इसको थोड़ी सी असहजता महसूस होती है, जिस वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ टाइम तक ही रहता है, जब तक वो एग अपने सेट प्लेस पे नहीं आ जाए ट्यूब के अंदर। जब ये एग यहाँ से ओवरी से डिपार्चर होता है, निकलता है, तो इसी के साथ साथ कुछ आपको वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, जिसको हम म्यूकस प्लग के नाम से भी जानते हैं। ये वजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली इस वजह से होता है ताकि ये एग को फ्लेक्सिबिलिटी दे पाए, और जो स्पर्म्स इसके पास आना चाहते हैं उनको आसानी से ऊपर की ओर तैर कर लाने में हेल्प कर पाए। तो स्विमिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये जो डिस्चार्ज होता है ये ट्रांसपेरेंटली हो जाता है, थिक हो जाता है, और बिल्कुल वाटरी फॉर्म में आपको दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली 3 लक्षण थे काफी ज्यादा खास थे, और इसी के बाद आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी होने लगती है। कई सारी महिलाओं को चिड़चिड़ाहट, कई सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा सुस्ती, और कई सारी महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड्स की क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है कई सारे फूड के प्रति। तो ये कुछ प्रारंभिक लक्षण होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में ही दिखाई देते हैं। और बेसिकली ये कब होता है? सो फ्रेंड्स, जब आपके 13वें या 14 दिन में ओवुलेशन होते हैं, उसी के करीब आपको 5 से 6 दिन में ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। यानी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पीरियड के डे 1 से लेकर के 20वें दिन के आसपास ये सारे फीचर्स, फंक्शन आपको फील हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर चेंज हो। अब फ्रेंड्स, जब आपको ये सारे सिम्टम्स फील होने लगे तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पीरियड मिस होने तक का वेट करना है। सेकंड, आपके डाइट में कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी लेना स्टार्ट कर सकती हैं। इसी के बाद फ्रेंड्स, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको बिल्कुल ये बातें नहीं सोचनी है कि प्रेगनेंसी रुकी है नहीं, ऐसे वाले निगेटिव थॉट्स से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। बहुत ज्यादा आपको वर्कआउट, स्ट्रेस लेने की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसीलिए इसके बाद 4 जो है
टिप नंबर 4, ये ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइजेस से दूरी बनाए रखनी है। हेवी वर्कआउट, आजकल बहुत सारी महिलाएं जिम फ्रिक्स हो गई हैं, तो इन सारी चीजों से आपको दूरी बनाए रखना है। बहुत इजीली और नॉर्मल तरीके से घर के काम करने हैं। स्ट्रेस का उपयोग कम से कम करना है। आई रियली होप अगर ये सारे आप मेथड, ये सारी सावधानियां अगर आप अपने फर्टिलाइजेशन के दौरान कर लेते हैं तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन भी हो जाता है और गर्भधारण बहुत जल्दी हो जाता है। बेसिकली अगर और भी कोई आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर बेसिकली आपको कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है कंसीव करने में, तो आप मुझसे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे जुड़ सकती हैं। साथ ही साथ ओवुलेशन कैलकुलेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओवुलेशन सिम्टम्स पे ध्यान दें और ओवुलेशन के विषय में अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल का बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। टेक केयर। नमस्कार।